बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथी के ज़रिए आप खिदमत कर रहे होंगे मरीज़ों की, और ख़ास तौर पे दुखी इंसानियत की, और एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो एंजॉय होता है जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, हिस्ट्री लेता हूँ, वो नहीं ठीक हो रहा, बार बार मेहनत कर रहा हूँ, नहीं ठीक हो रहा, फिर बुला के मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम बुला रहा हूँ, और जब वो ठीक होता है तो फिर जो खुशी होती है, शायद वो खुशी कई लाखों लेके भी ना हो। तो होम्योपैथी फील्ड ही ऐसा है, जब आप देखें कि आपका मरीज ठीक होता है तो वो ऐसे ठीक होता है कि जैसे एफोरिज्म 2 है कि ऐसा आप दवाई सेलेक्ट करें कि दवाई की जो खासियत है, सिम्टम है, वो मरीज के नज़दीक तरीन हो, और मरीज फिर ऐसी शफा मिलता है कि मरीज भी हैरान होता है कि मुझे एकदम ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई आफ्टर इफेक्ट, ना कोई एग्रीवेशन, कुछ भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गया हूँ। तो ऐसा अक्सर होता है, और यही तरीका है कि हम इसी तरीके से जब इलाज करेंगे तो हम कामयाब होंगे। और वो तरीका है ऑर्गेनन का। ऑर्गेनन के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, आप क्लासिकल होम्योपैथ नहीं बन सकते। आप कामयाब डॉक्टर बन जाएंगे, आप मैथमेटिकल को याद करें, मैथमेटिकल को पढ़ लें, कोई 2-3 किताबें पढ़ लें, रट लें, याद कर लेंगे, आपका क्लिनिक जुड़ चलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन में इतनी पावर्स हैं कि ये जो अपनी सिम्टम पे भी मरीजों को ठीक कर रही है। कुछ वक्ती ठीक होते हैं, कुछ प्रेशन होते हैं, कुछ पैलिएशन होती है, और कई मरीज बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। और ये होम्योपैथी का ही एक अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है। अगर मरीज बिल्कुल क्योर होता है तो इस ट्रीटमेंट से क्योर होता है, और हमारे पास कितने ही इस क्योर करने के तरीके मौजूद हैं कि अगर हम देखते हैं माइंड को, तो माइंड से दवाई दे दी, आप मोडेलिटीज देखते हैं तो मोडेलिटी से दवाई दे दी, कि कितनी सारी मेडिसिन है उनके माइंड की सिम्टम ही नहीं है। आप फिर मोडेलिटीज पे जाते हैं, मोडेलिटी से देखते हैं, थर्मल से इलाज करते हैं, वो फिर ठीक हो जाता है। फिर कितनी आप देखें कि आपको समझ आ रहा है, मोडेलिटीज भी एक आध लाइन की है, उसमें भी कुछ सिम्टम नहीं लिखी हुई। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप करेक्टरिस्टिक्स पे चले जाते हैं कि इस दवाई की करेक्टरिस्टिक क्या है। अब करेक्टरिस्टिक क्या है कि एक दवाई की अपनी खासियत क्या है, फिर उस पर चले जाते हैं। तो फिर अगर वो भी ना मिले तो फिर आप पिक्यूलर पे चले जाते हैं कि पिक्यूलिटी होती है कुछ दवाइयों की, क्योंकि एक एक दो दो सिम्टम ऐसी हैं कि जो आपके पूरे जिस्म पे अगर हम वो अप्लाई करें तो आपका पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं, और ये होम्योपैथी में ही है, ये इतने सिस्टम, इतने तरीकाकार के आप इलाज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अपनी 40, 44, 45 साल जिंदगी प्रैक्टिस का निचोड़, तो आप सिर्फ अगर मोडेलिटीज और माइंड पढ़ें, फर्स्ट नंबर माइंड, सेकंड नंबर मोडेलिटीज, छोड़ दे बाकी बेशक ना पड़े। और जितनी माइंड की मेडिसिन है, 60 है, 100 है, 70 है, जितनी है, 200 हैं, आप उनमें से जो पॉलीक्रेस्ट है उनका माइंड बिल्कुल याद कर लें, उनकी मोडेलिटी याद कर लें, तो आप कामयाब रहेंगे। आप होम्योपैथी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कि मुसीबत तो यही है कि हम याद ही नहीं करते, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम वो वाले डॉक्टर ही नहीं है जो डॉक्टर होता है। सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें याद कर लेते हैं, पॉलीक्रेस्टाइड 30 मेडिसिन है, 40 मेडिसिन है, मत पढ़े। आप एनाटॉमी पढ़े, पैथोलॉजी पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़े, आप एआई पढ़े, आजकल जो मर्जी पढ़े आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ लाजमी पढ़नी पड़ेगी, माइंड एंड मोडेलिटीज। टोटलिटी सिम्टम पे ना जाएं, माइंड पे चले जाएं, मोडेलिटीज पे चले जाएं। और आप ये देखिए कि इनको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि 30-40 दवाइयाँ सेलेक्ट कर लें और रोज एक दवाई पढ़ें। नहीं समझ अगले दिन भी वो पढ़े, उससे अगले दिन भी पढ़े, जब देखें बिल्कुल आपको याद होगी, फिर दूसरी पढ़े, फिर तीसरी पढ़े, और आपको पहली दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मेडिसिन में इतना मवाद मिल जाएगा कि आप कहेंगे ये तो पेशेंट मेरे पास आते हैं, पहले क्यों नहीं दवाई दी।
इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी स्टडी ज़्यादा करनी, क्लार्क का पढ़ लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्तसर पढूँ तो बोरिक का पढ़ें। बोरिक ने कितनी चीज़ों को, कितनी किताबों को, कितने सिस्टम को, पैथोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को एक कूजे में बंद कर दिया। और अगर आप बोरिक पढ़ते हैं तो आप एक कंप्लीट डॉक्टर होते हैं, जिसे डॉक्टर कहते हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर कहा जाता है एमबीबीएस को। होम्योपैथ को बाद आके भी कहते हैं हकीम साहब सलाम अलैकुम, कहते हैं ना। तो अब जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो क्या कितनी स्टडी करता है ज़रा देखिए। तो वो पहले लायक होता है, मैट्रिक में अच्छे नंबर लेता है, एफएससी में अच्छे नंबर लेता है, फिर आपके एमकैट के नंबर पास करता है, फिर 5-6 साल कितना पढ़ता है वो। आपके घर में, आपके साइड पे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार होगा तो आप देखें वो कितना पढ़ता है और फिर डॉक्टर बनता है। क्या हम इतना पढ़ते हैं? और हम कंपेयर उनसे करते हैं अपने आप को, हर बात पे उनसे कंपेयर करते हैं। उनका एक अपना मकाम है। अगर हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं तो हम ठीक है, हम जैसे भी कर रहे हैं, और हमारी ये एक एडवांटेज है कि हमसे, हमारे पास से जो मरीज ठीक होगा वो परमानेंट भी ठीक हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मौसम में गर्मा आ रहा है, डायरिया आएगा, बच्चों का बहुत डायरिया आता है, जिसको गैस्ट्रो कहते हैं, कॉलरा कहते हैं, ठीक है। और आप एक मरीज को दे दिया क्रोटेंटिक सीएम, वो सडन ठीक हो गया तो आपने पूरा शोर मचा दिया जी ये एक दवाई है जी, इसे ठीक कर दिया, अभी ठीक कर दिया। ऐसा नहीं होगा। सिम्टम के मुताबिक दूसरी दवाई दे, तीसरी दे, चौथी दे, ताकि सारे मरीज आपके एक एक डोज से ठीक हो, और एक एक डोज से ठीक होते हैं। अगर इसी तनाज़र में हम देखें कि आपके पास गर्मियों में पेशेंट आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल का रुख करें, एक एक बेड पे 3-3 बच्चे होते हैं, और शाम को सारे ठीक होके जाते हैं। ठीक होने का मराद है कि वो मैनेज होके चले जाते हैं, एक खतरे से निकल के चले जाते हैं। को ड्रिप लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, मेडिकेशन होती है, चले जाते हैं। ठीक है, वो सप्रेस होते हैं, मुकम्मल ठीक नहीं होते। जबकि आपके पास जो बच्चा आया उसको आपने सिम्टम दिए हैं, सिम्टम क्रोटेंटिक की हैं, सिम्टम एलोस की हैं, सिम्टम गेम्बोजिया की हैं, सिम्टम ट्राम्बीडियम की हैं, सिम्टम जेट्रोफा की हैं, सिम्टम नेट्रम सेल्फ की हैं। जब वो सिम्टम पे होगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा, और विद इन डेज वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा और सेहतमंद पक्का होगा। ठीक है, एलोपैथ साइड पे जी उन्होंने मैनेज कर दिया, लेकिन उसके साथ ही देखें कि बच्चे को कुछ और हो गया, अगले हफ्ते कुछ और हो गया, अगले हफ्ते को कुछ और हो गया। हमारी दवाई से जो बच्चा ठीक होगा उसको अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी रेशो कम है, इस रेशो को हमने बढ़ाना है। मेरे जो लेक्चर का मकसद है वो यही होता है कि जो मैंने 44 साल में सीखा, आपको 44 महीनों में डिलीवर करना। मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी किताबों के नाम की उसको पढ़ना शुरू कर दे, डाटा शुरू कर दे, नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताऊं, और जो मेरी चीज़ें, मेरे टिप्स पे हैं वो भी आपको बताऊं कि किस तरह मैंने मरीज देखा, किस तरह पोटेंसी दी, किस तरह उसकी रेपिटेशन की, ताकि आपको आसानी हो जाए। आपको भी एक गोल सोचना पड़ेगा। जब तक आप ज़हनी तौर पे डॉक्टर नहीं बनेंगे, काम मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने कंपेयर करना है दूसरे फील्ड से तो उतना पढ़ना भी पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो जितना पढ़ते हैं फिर आप भी पढ़ें। एक गोल सेलेक्ट करें कि मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने होम्योपैथ डॉक्टर बनना है, और मैंने शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, ये अपने माइंड में बिठा लेंगे। वो जो डॉक्टर एमबीबीएस होता है वो मैट्रिक से ही क्या होता है, मैंने डॉक्टर बनना है, एफएससी में 90% नंबर आगे पढ़ता है, उसके माइंड में होता है कि मैंने इसको पास करना है, इतना पढ़ना है, और उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो पक्के हुए होते हैं। आपके न्यूरोट्रांसमीटर पक्के नहीं है कि आपने होम्योपैथ बनना है। आप एक ख्याल अपने दिमाग में डालें, एक थॉट डालें कि मैंने भी सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर बनना है, और मैंने साल में बनना है, 2 साल में बनना है, मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है,
और रोज़ आप बैठे और अपने ज़हन में एक प्रोग्राम बनाएँ, एक गोल बनाएँ कि ये गोल अचीव करना है मैंने, और गोल अचीव करेंगे तो आप बेहतर होंगे। गोल कितने अरसे में अचीव करना है, या आप खुद अपनी देखें कि आपकी सेहत, आपकी हिम्मत कैसी है, आपके पास ताकत कितनी है, स्टडी कितनी है, आप कितने अरसे में करेंगे। तो गोल तो सेट करना पड़ेगा। आप देखिए कि आपके पास रेपर्टरी है, कैंट रेपर्टरी है, बोलन गासन की रेपर्टरी है, मर्फी की रेपर्टरी है। इन्होंने कितने कितने साल मेहनत की आपके लिए। कैंट रेपर्टरी 25 साल में बनी, और डॉक्टर कैंट की बनाई चली गई। किताबों से पढ़ते हुए देखते हो, क्या हम इतना पढ़ते हैं? तो फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे अपने आप को? तो हमें हर हाल में पढ़ना है। जब अपने दिमाग में बिठाएंगे कि मैंने अच्छा होम्योपैथ बनना है, तो फिर आपका माइंड वही सोचेगा, पॉजिटिविटी सोचेगा, और आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो सोचेंगे कि इससे डॉक्टर बनना है, बार बार ख्याल आ रहा है अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। तो वो एक पाथ बनाएंगे, आपके दिमाग में पाथ बनेगा। और फिर जब रोज आप उसको याद करेंगे, रोज इसका अदा करेंगे कि मैंने अच्छा डॉक्टर बनना है, मैंने स्टडी करनी है, तो वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर पाथ है वो गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, एक पगडंडी से रोड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो आप सोचेंगे वो हो सकता है, तो ये हकीकत है इसमें। मैं जिनको जानता हूँ, जो मेरे करीबी डॉक्टर है, जो कामयाब है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सारे कामयाब हुए। एक चीज सोच ली और वो करनी है, डन इज डन, करना है वो। तो जब आपका वो एक पगडंडी से एक रोड बनती है, फिर आप और सोचते हैं तो वो फिर पक्की रोड बनती है, आप और सोचते हैं वो मोटरवे बन जाती है, और जब मोटरवे बन जाएगी फिर उस सड़क को कोई खराब नहीं कर सकेगा, उस पाथ को, उस रोड को खराब नहीं कर सकेगा। और फिर आप एक दवाई भी पढ़ेंगे, आपको उसमें से बहुत चीजें मिलेंगी, और अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके ज़हन में आ जाएगा कि ये दवाइयाँ मैं जिसको दूंगा उसको शफा मिलेगी। और आपकी थॉट के साथ, आपकी इम्पल्सिस के साथ, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ वाइटल फोर्स काम करती है और उसको शफा मिलती है। आपके अंदर कुव्वत पैदा होनी चाहिए। एक गोल बनाएं कि मैंने इतने अरसे में कामयाबी करनी है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह ताला। मसला होता है कि हम गोल बनाते नहीं हैं, और मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आप सोचे, बनाए बनाए, कईयों ने बनाए और उनके क्लिनिक बड़े अच्छे चल रहे हैं, मुझे पता है। क्योंकि आप सिर्फ होम्योपैथ है, और होम्योपैथ जो डॉक्टर है फिर, और उसके पास वो मरीज भी वो आते हैं जो सब जगह से रिजेक्टेड होते हैं, और फिर जब वो ठीक होता है तो उसकी शोहरत फिर जगह जगह पहुंचती है। यही वजह है कि हमारे होम्योपैथिक मेट्रिया में रेपर्टरी की मेडिसिन की इतनी पावर्स हैं बाज का, कि आप बिल्कुल सिम्टम के मुताबिक जब मेडिसिन देते हैं तो मर्ज ठीक हो रहा होता है। कितने ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, कितनी 30-40 हो गई है, जो कि नहीं ठीक होती, एलोपैथिक वाले कहते हैं। हमारा एक गली में बैठा हुआ, जिसका क्लिनिक एक कमरे का 10 बाई 10 का, वो अगर लाइक है पढ़ रहा है तो ऑटो इम्यून भी ठीक है। ये एक हकीकत है कि जब आप स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की, मोडेलिटी की और माइंड की, तो फिर ऑटो इम्यून नहीं रहती, वो एक नजर जुकाम बन जाता है। कैंसर एक कैंसर नहीं रहता, वो नजर जुकाम बन जाता है। आर्थराइटिस एक आर्थराइटिस नहीं रहता, वो एक नजर हम आपके नजर जुकाम बन जाता है। आपका डिप्रेशन एक डिप्रेशन नहीं रहता, वो नजर जुकाम बन जाता है। आपका सोराइसिस नहीं रहता, वो नजर जुकाम बन जाता है। आपका आईबीएस जो, तो नजर, अब नजर जुकाम कैसे बन जाता है कि मैं आपको इतना ईजी नहीं कर रहा। अगर आपके पास नजला जुकाम के भी मरीज आते हैं, 10 में से 10 ठीक नहीं होते होंगे, 4-5, तो फिर आपके ये ऑटो इम्यून भी 4-5 ठीक होंगे। और कुछ हमारे डॉक्टर 100% की रट लगाई होती है, ये ना होगा कभी, और ना कभी होता, और ना कभी होगा। और दवाइयों का कि ये दवाई खाए, ये सुबह खाएं, ये दोपहर खाएं, ये शाम खाएं। हमारे आजकल आ रहे हैं मीडिया पे 3 सुबह दोपहर शाम, ये दवाई खाएं, ये खाएं, सिप खाएं। आप इसका 7 दिन में एक्शन देखें, 5 दिन में देखें फलां हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कोई जादू ऐसा नहीं होता।
जादू होम्योपैथी का सर चढ़ के बोल रहा है, तो ऑर्गेनल मोडेलिटी तो माइंड पे बोल रहा है। आज तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती कहीं भी नहीं है। अगर ये जी रही है, आप जा रही, तो अपने बलबूते पे आप इतनी मेहनत करें, ऑर्गेनल पढ़े, माइंड पढ़े, फिर आप ऐसी मेडिकेशन दे कि फिर आपका जादू बोले। आप जो दवाई दे, फिर आपका जादू बोले, और ऐसे हो सकता है। होम्योपैथी के कितने ही डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एलोपैथी डॉक्टरों से भी अच्छी है, तो आप सारे कामयाब हो सकते हैं। इसलिए गोल बनाएं, एक कि मैंने अचीवमेंट का क्या करना है, कितने से मैंने क्या क्या अचीव करना है, उसको रोज याद करें, रोज याद करें। अपने जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो पास से आप रोड पे जाएं, रोड पे आप मोटरवे पे जाएं, तो फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो आप देखिए हमारे पास हर हर किस्म की, हर महीने की दवाई है। मौसम चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, चेंज ऑफ सीजन है। आप देखें कि गर्मी की अलग दवाई है, सर्दियों की अलग दवाई है, गर्मी की अलग, बरसात की अलग दवाई है, किसी और पैथी में नहीं है। क्योंकि आप स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखें कि आप कामयाब रहेंगे। अब हम हस्बे राय शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की एक नाम की सिफ्त होती है, और फिर अब आगे चलते हैं। आज की जो अल्लाह ताला की सिफ्त है, अल काबिज़ो अल बासितो जल्ला जलालहू, अल काबिज़ो अल बासितो जल्ला जलालहू। अल काबिज़ का मतलब है तंगी करने वाला, अल बासित का मतलब है फराखी देने वाला, वसअत देने वाला। और इतनी ज्यादा तंगी, इतनी ज्यादा फराखी, इतनी ज्यादा वसअत आपको कोई इंसान नहीं दे सकता, जो अल्लाह दे सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो आपकी जिंदगी में भी वसअत हो जाती है, अगर अल्लाह चाहे तो आपकी जिंदगी में भी कमी हो जाती है। और अल्लाह ताला की अल काबिज है, आपकी रूह भी कब्ज करता है, और जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको रूह भी डिलीवर करता है। और अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि किसी इंसान को इतना अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को दरमियाना तबके का बना दिया, और ये अल्लाह के काम है। कितने आप देखेंगे स्किल वाले लोग, उनको अपने काम में स्किल है, मास्टर हैं, पीएचडी हैं, काम नहीं चलता, डिग्रियां ली हुई हैं, काम नहीं चल रहा। जबकि उनके मुकाबले में वही काम नॉन स्किल वाला बंदा एक छोटे से खोखे में उनसे ज्यादा काम कर रहा है। ये क्यों देता है? अल्लाह जिसे चाहता है फरागत देता है, उसे जाता है तगी करता है। आपने कितने डॉक्टर देखे होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, के क्लिनिक नहीं चल रहे, उनके सामने एक आम सा डॉक्टर बैठा है, डिस्पेंसर बैठा है, वहां रश लगा हुआ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आप होम्योपैथ डॉक्टर को देखें, कितने बैठे हुए हैं जिनका काम चल रहा है, लेकिन साथ जो बैठा है उसका काम नहीं चल रहा। एक ही कॉलेज से उन्होंने डीएचएमएस किया, फिर उन्होंने बीएचएमएस किया, एक ही बुक्स पढ़ी, एक ही डॉक्टर ने पढ़ाई, लेकिन काम नहीं चल रहा। और जब आप नाकाम डॉक्टर के पास बैठेंगे, वो बातें ऐसी करेगा, किसी ऐसे सुनाएगा कि आप समझेंगे इससे काबिल कोई नहीं। और वक्त काबिलियत हो भी सकता है कि जिससे डीएचएमएस किया वो मैट्रिक पास हो, जिससे डीएचएम दूसरे किया वो उसने बीए एमए किया हो। लेकिन अल्लाह ताला जब जिसको देता है तो फिर वो कुछ देख के देता है। फिर आपको अपने फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ने कहा मैं रिस्क लिख के बेचता हूँ, उम्र लिख के बेचता हूँ, उसका जिंदगी लिख के बेचता हूँ। लेकिन फिर अल्लाह ने साथ ही किया, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि आप मेहनत करें तो और भी मिलेगा, तो अपने फील्ड में मेहनत करें तो आपको और भी मिलेगा। कितने ही ऐसे हैं, किसी को बादशाह बनाया हुआ है और बादशाह के बाद किसी को फकीर बना दिया। कोई आम सा बंदा फकीर उठा, बादशाह बन गया। ये अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला ही जन्नत देने वाला है, अल्लाह ताला ही फरागत देता है, अल्लाह ताला ही तंगी आपको देता है। तो जिस चीज की भी आप फिर करते हैं, जितने मैं पहले नाम बता चुका हूँ, मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया है कि जब पूरा महीना हमने उस चीज का विरोध किया तो हमें वो खासियत आनी शुरू हो गई।
क्योंकि अल्फाज में ताकत बहुत ताकत है अल्फाज में। और फिर अल्लाह के नाम के अल्फाज कितनी ताकत होगी, कलमे में कितनी ताकत है, बिस्मिल्लाह में कितनी ताकत है, दुरूद शरीफ में कितनी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरत फातिहा उसमें कितनी ताकत है। आप उस ताकत को समझ के फिर उसको पढ़े तो फिर आप देखें कि आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में फूंक मारें, उसके मालिक्यूल चेंजेस आ जाती हैं। ये तो साइंसदानों ने प्रूव किया है कि आप पानी को बिस्मिल्लाह करके पढ़े, फूंक मारे तो उसमें चेंजेस आ जाएगी। और आप दिल से 3 दफा बिस्मिल्लाह करके अल्लाह अकबर के, पानी मीठा हो जाता है, करके देखिएगा। तो मीठा हो तो समझे कि आपकी दिल से आवाज निकली, उसे चेंज कर दिए। और अगर उसी पानी को आप गुस्से में पिए, कुछ कहेंगे तो उसके मालिक्यूल नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। किसी में नेगेटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं, किसी में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं। तो वर्ड की जो ताकत है ये बहुत जबरदस्त है। इसलिए मैं सबसे पहले तो माइंड पढ़े, माइंड पढ़े, माइंड पढ़े। अगर मैं आप सबको कहूँ आई हेट यू ऑल, बार बार कहूँ, अगले महीने एक बंदा भी नहीं बैठा, ना मैंने किसी को मारा, ना किसी को और कुछ कहा, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आई हेट यू ऑल बार बार, तो आगे फिर कोई भी। और अगर मैं कहूँगा आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, मैं अगर ये कहना शुरू करूँ अगले दिन डबल बैठ सकूँ, मेरे पास जगह नहीं। सिर्फ अल्फाज के हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो सिर्फ अल्फाज बोले हैं। इसी तरह आपके अल्फाज जो डॉक्टरों से आप बोलते हैं, उनको कहे हमेशा कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। ये जो अल्फाज निकलते हैं इनमें भी शुभ, क्योंकि मैंने वो किस्सा तो सुनाया, बार बार मैं नहीं सुनाना चाहता, कि बड़ा मशहूर हो गया पहले, इसलिए ठीक है जी। तो अगर आप अलकाबिजों का, अलबासितों का विर्द करेंगे, आप में आप तंगी भी कर सकते हैं किसी के लिए, और फरागी भी कर सकते हैं किसी के लिए, याद रखिएगा। आज टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि हमने वो 7 बजे क्या था जी, लेक्चर ख़त्म करके फिर को हानेमन डे पे कुछ हम बोलेंगे, फिर उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट की तकसीम भी है। तो इसलिए अब मैं एक माइंड रूब्रिक हमेशा डिस्कस करता हूँ। आज का जो माइंड रूब्रिक है वो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि आपके माइंड में कुछ था वो खो गया, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, भूल जाते हैं, खो जाता है, होता ही नहीं है। आपके पास कितने मरीज ऐसे आएंगे, आते हैं, कितने मरीज ऐसे आते हैं कि वो, उसके घर वाले कहते हैं कि इतना पढ़ लिख गया है, निकम्मे का निकम्मा काम ही नहीं करता। कितने मरीज ऐसे आते हैं कि इस काम में हाथ डाला वो काम फेल, उस काम में हाथ डाला वो काम फेल, उस काम में हाथ डाला वो काम फेल। और वो बैठेगा तो आपको किससे सुनाएगा कि इस बाल खान वाले, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन वो थॉट एक ऊपर से बढ़ता है, ऊपर से बातें करता है, वो लफ्ज उसके माइंड में नहीं उतरते, उसके न्यूरोट्रांसमीटर को टच नहीं करते, वहां कोई पास नहीं बनता, तो वो अपनी पूरी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। कितने ही होम्योपैथ डॉक्टर हैं, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ कि हम क्लिनिक खोलेंगे यार, हमारा चलना तो है कोई नहीं, ये पहले ही है। और मैंने उनको देखा है कि बाकी आज 25-30 साल हो गए, और एक जगह खोला, दूसरी जगह खोला, तीसरी जगह खोला, नहीं चलते। बड़े लिखे हैं, नॉलेज भी है, लेकिन जेल में आगे नहीं चलता। आप जेल में बनाएं कि मेरा क्लिनिक चलेगा और बहुत चलेगा, और जिस तरह डॉक्टर रियाज साहब का चलता था, डॉक्टर नसीम साहब का चलता था, डॉक्टर अली साहब का चलता है, मेरा भी वैसा चलेगा। आप ट्रांसमीटर को अपने हिलाएं, उसके अंदर से डोपामिन पैदा करें, सेरोटोनिन पैदा करें, उसके अंदर डापा पैदा करें, फिर आप देखें कि आपके केमिकल्स आपको क्या देते हैं। आपका दिमाग खुल जाता है, आपको नाउमीदी, आपको डिस्पेयर, मायूसी खत्म हो जाती है। आप इसको एक्सेप्ट तो करें, उसको माइंड पे लाएं तो सही। और इस तरह के कितने भी जाते हैं, मैंने ये काम किया, मेरा काम नहीं हो रहा,
मैं जनाब आपके पास आएंगे, मैं जी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मेरा ऑफिस है, फिर वो कहेगा जी, आप समझेंगे इसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम होगा, उसने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वो पता नहीं हाउसिंग स्कीमें बना बना के बेच रहा है, कंस्ट्रक्ट करा के बेच रहा है। जब पूछेंगे वो तो कह रहा है, कहते जी मेरा काम नहीं चलता। ऑफिस में है कि ऑफिस में कहेगा जी मेरी तरक्की नहीं हो रही, बाकियों की तरक्की हो रही है। तो ऐसे मरीज जब आएंगे कि जो नाकाम है, और उनके लिए फिर आप क्या करेंगे? माइंड सिम्टम पे जब जाएंगे तो इलाज तो वो आपके पास आया ऑस्टियोआर्थराइटिस का कराने। वो तो बता रहा है कि जी मेरे नी में पेन है, मेरे नी में सूजन है, मेरे नी में पानी आ गया, मुझे उठते हुए दर्द होता है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते दर्द होता है, मैं सीढ़ियाँ उतर नहीं सकता, चल नहीं सकता। आप रस्टास भी दे रहे हैं, आप बलियागा भी दे रहे हैं, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस भी दे रहे हैं, आप प्लास्टिकम भी दे रहे हैं, रूटर भी दे रहे हैं, कैल्केरिया फ्लो भी दे रहे हैं, वो तो ठीक नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू सिम्टम भी दे दिया आपने, देख लिया, नहीं ठीक हो रहे। लेकिन जब आप उसके माइंड पे जाएंगे तो आप माइंड पे पूछे तो सही कि भाई आपको हुआ क्या है। जब वो बताएगा कि मैं जिस काम में हार जाता हूँ काम होता ही नहीं है। मेरे दिमाग में एक काम आ जाता है, दूसरा कल आता है, तीसरा परसों प्रोफेसर आएगा, फिर चौथा आएगा कि मैं ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ। अगर ये लेके आ रहा है, आप चुप करके एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड के मुताबिक उसको नक्स मास दे देंगे। नक्स मास, ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा नक्स मास किस चीज़ की है। आप सिर्फ समझे नक्स मास एक दवाई है जिसके लिए, जिसको मुँह में खुश्क होता है और पेट में अफारा होता है, गनुदगी 3 अगर सिम्पटम लें तो ये होती है। लेकिन अगर उसकी माइंड के सिम्पटम पे जाएँगे तो उसके माइंड में ये चीज़ रच गई है, बस गई है, फिट हो गई है, पाथ बन गया है, पक्की रोड बन गई है कि मैं जो हाथ डालूँगा वो नहीं होगा। और फिर चाहे वो आर्थराइटिस का आपके पास मरीज़ है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो किसी और चीज़ का है, ऑटोइम्यून का है, कहाँ माइंड के सिम्पटम, कहाँ आपकी बॉडी के सिम्पटम, कहाँ आपकी डिजीज़ की सिम्पटम, पैथोलॉजी चेंजेस भी होंगी, तो माइंड की सिम्पटम से पैथोलॉजी चेंजेस वापस आएंगी। बाकी किसी दवाई से याद रखिए पैथोलॉजी चेंजेस आएगी, वापस नहीं आएगी। आप देखिए कितने आप लोग हैं, हमारी दवाइयाँ मशहूर है, डॉक्टर मशहूर है कि गुर्दों के ये कामयाब डॉक्टर है, होम्योपैथी कामयाब है। हाँ, स्टोन निकलते हैं, काफ़ी मरीजों के निकलते हैं, लेकिन कईयों के रुक जाते हैं। लेकिन जब आप माइंड पे आ जाएंगे ना, तो आप याद रखें कि उनके 3.00 mm तक भी स्टोन निकलता है टूट के। स्टैगान स्टोन भी टूट के निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता सबके निकलते हैं। अगर आपके पास 10 केस आए हैं तो आप माइंड पे आ जाए, आपके 2, 4, 6 केसों के निकलेंगे जिनका डॉक्टर ने ऑपरेशन का हुआ। माइंड की सिम्टम ढूंढने, माइंड की सिम्टम ढूंढना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप रिपोर्टरी खोलेंगे, उसको पढ़ने के लिए भी आपको एक नॉलेज चाहिए, एक मतलब चाहिए। उनकी बिल्कुल जो वर्डिंग होती है वो बिल्कुल और है, माइंड की वर्डिंग, उनके मतलब ही कुछ और बन जाते हैं। जब आप माइंड पे जाएंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। मैं समझिएगा माइंड पे जाते नहीं। अगर आप माइंड पे जाएं तो टोटल 15-20 मेडिसन है जिसके जरिए आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं। ये मैं एक छोटा सा दावा कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा। आप एपिस रखें, आप प्लाटिनम रखें, आप लेक्सिस रखें, आप सिपिया रखें, आप पल्साटिला रखें, आप स्टाफिस एग्रिया रखें, आप लेक्सिस रखें, आप सल्फर रखें, आप बायोना रखें, आप डल्का मारा रखें, आप कार्सिलोसिन रखें, आप देखेंगे ठीक हो जाएंगे। आपके पास 10 खवातीन आती हैं, 10 में से 5 को पूछें गुस्सा आता है कोई, यहाँ आता है, अपनी बात मनवाती है, मनवाती हैं। अगर वो नहीं मानेगी, उसके साथ अगर हस्बैंड बैठा, वो कहेगा जी अपनी बात मनवाती है, बहुत जिद्दी है, तो आगे कहेगा मानता कोई कौन है मेरी बात। लेकिन अगर आपके जहन में ये आ गया है कि मैं ठीक हूँ, कि मैं माइंड की सोच बता रहा हूँ और मैं गलत नहीं हो सकता या गलत नहीं हो सकती, ये 10 में से 5 औरतों की बीमारी है, तो फिर आपने प्लाटिनम वहां दे लीजिए। फिर प्लाटिनम के बगैर गुजारा नहीं होगा, याद रखिए। प्लाटिनम की मरीज अपने आप को सुपीरियर समझती है, और मैं तो उन मरीजों को कहता हूँ कि आप समझती हैं कि एक आप यहाँ पाकिस्तान में, एक और सदर ट्रंप, आप बराबर हैं? कहती है हाँ जी हम बराबर हैं। कहती है, इकरार करती है। आप बोल के देख लीजिए, करके देख लीजिए, खुश होती है।
तो फिर प्लाटिनम आपको देना ही देना है। एहसास बर्तरी आ गई है अगर, तो प्लाटिनम के बगैर नहीं जाएगी, मैं आपको बताऊं। आप 100 ब्राइयोनिया देते रहे, रोडोडेंड्रॉन देते रहे, रसा देते रहे, कैलकेरिया वो देते रहे, लिखा हुआ है कि ये फलां वक्त की दर्द की दवाई है, ये सुबह उठने की, ये सीढ़ियाँ चढ़ने की, ये सीढ़ियाँ उतरने की, लेकिन एक हद तक वो कंट्रोल कर रही है नहीं ठीक कर रही, और माइंड पे आज सीधा आप फर्स्ट टाइम ये जब पेशेंट है उसकी माइंड को लेके बैठ जाए। आप खौफजदा होंगे कि माइंड पे जाऊंगा दवाई मिलेगी नहीं, तो मरीज आया हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर जो मरीज माइंड से ठीक होगा तो वो 100 मरीज लेके आएगा, ये भी आपको बताऊं। और दूसरा मरीज जिसको वैसे आप दवाई दे रहे हैं, उसकी सिम्टम एक देखी, दो देखी, अब बेलाडोना हमारे हर सर दर्द को देते हैं। सर दर्द आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो आप बेलाडोना दे रहे हैं। और अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है जब उसको कोई सास कुछ कहती है, उसका खामन कुछ कहता है, और ये आगे से बिल्कुल बोलती नहीं है, चुप करती है, तो स्टाफिस एग्रिया फिर उसको ठीक करेगी, नेट्रोबियो ठीक करेगी, बेलाडोना नहीं ठीक करेगी। और ये आगे भी अगर उसी तरह जवाब देती है टूब दू, तो फिर लैक्सिस ठीक करेगी। ये आपको पूछना पड़ेंगे, आपको डिग आउट करना पड़ेगा मेंटल सेट, तो तब ही आप इस तरह के अमराज ठीक कर सकेंगे। वरना एक आप और एक आम डॉक्टर जो डिस्प्रिन देता है, जो एक टीके लगाता है स्टीराइड के या दूसरे, आप बराबर ही। वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे पैलिएट कर रहा है, आप थोड़े पैमाने पे पैलिएट कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। जबकि हमारी होम्योपैथी में है कि आपने माइंड के बगैर चल नहीं सकते। उसके बाद आप देखिए कि कितना हम, अगर माइंड भी नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे पास मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट है। आपको पता चल सकता है कि कौन सा मरीज सोरा का है, सिफिलिस का है, साइकोसिस का है। सोरा का मरीज ओपन होता है, ओपन, जैसे कि खारिश ओपन होती है ना पूरे जिस्म पे, खारिश के लिए मशहूर है, वो ओपन होगा, हर बात आपसे कर लेगा। साइकोटिक का मरीज आपको छुपाएगा, आपको नहीं बताएगा, ना हिस्ट्री बताएगा, ना आपको बीमारी खुल के बताएगा। 10 बीमारी है, एक बीमारी बताएगा कि जी 1 बाय 1 करेंगे, एक जिसकी थूजा सबसे बड़ी दवाई। थूजा वाला क्या कहता है कि मैं उनसे सब कुछ पूछ लूं, अपना नाम बताऊं। आपसे पूछने में लगा होगा, जरा सा आप फ्रैंक हुए, अच्छा जी आपका मकान अपना है, किराए पे है, गाड़ी कितने की है, मॉडल कौन सा है, जब आप पूछेंगे आपकी गाड़ी कितनी के पास, यार मैंने नीचे भेज दी है, तो थूजा छुपाता है अंदर, इस साइकोटिक अंदर छुपा होता है। और छुपने के रिजल्ट में, सप्रेशन के रिजल्ट में जो चीज बाहर आती है, वो फिर आपके साइकोटिक वार्ड्स होते हैं। वार्स की शक्ल में बाहर आ जाएगी, आपकी खारिश की शक्ल में बाहर आ जाएगी, आपकी विटिलेगो की शक्ल में बाहर आ जाएगी, आपकी क्रैश की शक्ल में बाहर आ जाएगी, आपके पसीने की शक्ल में बाहर आएगी। फिर आप वो देखेंगे। सूजा वाला मरीज को पूछे, रात को सोता है तो रोज पसीना आता है उसको, तो दिन भर में वो जो छुपाता है वो पसीने की सूरत में बाहर आता है, और रात को बाहर आता है, उसकी वो एक साइड जो नीचे आई होती है वो गीली होती है, और जो साइड ऊपर होती है वो भी गीली होती है। ऊपर वाली साइड थूजा की, नीचे वाली बेलाडोना की। क्योंकि उसने फिर जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म आपके ज़हन ने जो नेगेटिव आयन पैदा किए हैं उनको दूर कर रहे होते हैं। जो आपकी नींद है 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक आपके जिस्म को रिपेयर करती है। किसी ने बहुत सारा खा लिया है, दावत खाई है, तो वो एक दो उल्टियां करके ठीक हो जाता है, किसी ने बहुत सारा खाया, एक दो मोशन करके ठीक हो जाएगा। किसी ने इस तरह की नेगेटिविटी छुपाई हुई है, रात को पसीना आएगा वो ठीक हो जाएगा। रात को खारिश आप देखिए अमूमन होती है लोगों को, रात को खांसी अमूमन होती है। ये क्या होता है कि आपका जिस्म आपको ट्रीट कर रहा होता है, उसके रिजल्ट में आपके सिम्टम जाहिर हो रही होती है और बाहर निकल रही होती है। तो इसलिए आप माइंड का ख्याल जरूर करेंगे और आप इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। अब हम अपनी असल मेडिसिन की तरफ आते हैं। दवाई कथी प्लांटेगो।
अभी वाले मेजर किए, लेकिन ये वो वाला मेजर नहीं है, ये प्लांटेगो मेजर। अब ये देखिए कि प्लांटेगो मेजर छोटी सी दवाई होती है, बड़े बड़े काम करती है। और अक्सर डॉक्टरों ने सिर्फ इसको रखा होता है दांतों के दर्द के लिए। मदर टेंचर रखा हुआ है कि बस जी ठीक है, ये अंदर लगाएं आप उससे, और आपकी कैविटी है, टूथ कैरीज है, पेन है, उस पर रुई से लगाएं और आप ठीक होते हैं। और जिस तरह पेन किलर कुछ ठीक करती है, ये भी वक्ती तौर पर ठीक करती है, दांतों को कोई नहीं करती। लेकिन दांतों के लिए हमारे पास पूरी एक फील्ड है, मैं बीमारियों की, एक दवाइयों की, और अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हम उससे कर लेते हैं। अब दांतों में आप देखें कि हर चीज का इलाज है हमारे पास, हर चीज का। आपको डेंटिशियन है, आपके बच्चे को उसके दांत भी नहीं कर रहे सही तरीके से, उसकी है। आपके विजडम की ट्रबल है, आपकी अकलदार फंस गई है, डॉक्टर सर्जरी करेगा, 10,000 रुपया मांगेगा एक दांत का, आप उसको 2-3 पूड़ियों से ठीक कर सकते हैं। टूथ कैरीज है, टूथ कैविटीज है, पल्पाइटिस है, पेरियोडोनाइटिस है, आप जिस मर्ज का नाम ले, आपका इलाज उसमें मौजूद है। और ये दवाई काम करती है, करेगी इंशाल्लाह। लेकिन दांतों पे आने से पहले आप ये देखिए कि ये दवाई कानों के लिए, की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ये दवाई एनोरेसिस के लिए काम करती है। जिन बच्चों को रात को पेशाब निकल जाता है, बेड वेटिंग के लिए, एनोरेसिस के लिए भी ये दवाई काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। दांतों के लिए, जिनके सारी कानों के लिए, जिनके कानों में बहुत तकलीफ होती है, कानों में दर्द हो रहा होता है, तो प्लांटेगो अगर आप कान में भी डालें तो ये उससे भी ठीक होती है। प्लांटेगो खाने के लिए भी दे, उससे भी ठीक होती है। लेकिन इसकी अक्सर सिम्टम दांत के दर्द के साथ एसोसिएट करती है। अगर कान का दर्द है तो दांत में जा रहा है, अगर दांत का दर्द है तो वो कान में आ रहा है, वहाँ प्लांटेगो काम करेगी। और प्लांटेगो आप जैसे लगाने वाली दवाइयाँ बाजार से मिलती हैं, आप ये लोशन रख सकते हैं, मदर टेंचर आप लगा के दे सकते हो, तो वहाँ पे ये काम करेगी। लेकिन अब कानों की और जो तकलीफें साथ आती है वो भी कवरती है। अगर आपको ओटोरिया है, आपका कान बहता है, लगातार बहता है, तो उसके लिए भी दवाई है। कान में मैल है, उसके लिए भी दवाई है। और अगर कान में इम्पेयर्ड हेयरिंग है, उसके लिए भी ये प्लांटेगो काम करती है। इस पौधे में ऐसी खासियत है कि ये कानों की जुमला जो बीमारियां उनको ठीक करती है। वैसे कानों के लिए अगर मैं कहूँ तो जैसे बच्चों का दांत दर्द बड़ा शदीद होता है, उनकी डेंटिशन बड़ी तकलीफ होती है, तो बच्चों के जब कान दर्द होता है तो वो भी बड़ा शदीद होता है। उस शदीद दर्द में फिर आप क्या देंगे, आप बेलाडोना, कैमोमिला, पल्सटिला देंगे। ये 3 दवाइयाँ जो हैं, और ये बच्चों के शदीद तरीन दर्द में ठीक हो जाएंगी। अगर वो ठीक नहीं करेंगी, ठीक नहीं होगा, तो रात भर बच्चा आपको तंग करेगा और आपको मुश्किल पेश आएगी। मैंने एक दफ़ा क्लिनिक शिफ्ट किया, अंदर गली से बाहर रोड पर आया, बड़ी दुकान ली, दुकान तैयार हो रही थी, मैं अक्सर जाता था। उस वक्त डॉक्टर अली साहब भी मेरे साथ होते, वो भी आते थे वहाँ, उनका क्लिनिक उस वक्त नहीं था। तो सामने से एक बाबा जी आए, अंदर कारपेंटर काम कर रहा था। उनको नहीं पता था कि मैं अंदर से क्लिनिक शिफ्ट करके बाहर आ रहा हूँ, अंदर जगह छोटी होगी तो मैं बाहर आ रहा हूँ। मुझे कहते जी ये बात है 90 की। मुझे कहते हैं जी आप क्लिनिक खोल रहे हैं? हाँ जी। होम्योपैथी क्लिनिक खोल रहे हैं? हाँ जी। अगर आप मेरी बात माने ना तो आपका क्लिनिक बहुत चलेगा, आपका रश लगेगा। मैंने कहा कौन सी बात? कहते आपने दवाई ऐसी रखनी है कि बस रात को नींद आ जाए, जो भी आपके पास आए ना नींद नहीं आती, उसको आपने दवाई देनी, नींद आ जाए। चाहे वो बच्चा है, चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, अगर वो रात को बच्चा सो गया ना तो अगले दिन पूरी फैमिली आपके पास ही आई। रात को अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो रही है, अगर उसको आराम मिल गया, रात को वो सो गया, तकलीफ वही की रहेगी, तब भी आप ये देखेंगे कि अगले दिन वो फैमिली आपके पास आएगी। कहीं नींद की दवाई जरूर रखे, पेन किलर बहुत दवाई रखे, नींद की साथ हर मरीज को पेन किलर और नींद की। और उसका अल्टरनेट क्या होता है, मैंने एलोपैथी तो करनी नहीं थी, दूसरी दवाई रख लेनी थी। मैं कैमोमिला से, कॉफिया सीएम से, एकोनाइट से, इन चीज़ों से गुजारा कर रहा हूँ, लोगों की रात बेहतर हो जाती है।
अब आपको पेन है, टॉयलेट ही नहीं हो रहा, बहुत शदीद पेन है, आप कैमोमिल सीएम दे के देखें। अगर वो उसने पूरा घर आसमान अपने सर पे आसमान उठाया हुआ है, जनाब चीख रहा है, रो रहा है, अकोनाइट दे के देखिए। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नींद नहीं आती, काफिया दे के देखें, विसिडिया दे के देखें, उनकी रात अच्छी गुजरेगी। जब रात अच्छी गुजरेगी तो सुबह वो सबसे पहले हाजिरी आपके पास ही आके देगी कि अब मैं अगली बीमारी भी आपसे इलाज करूँ। तो बच्चों के शदीद कान दर्द में बेलाडोना, पल्सटिला, कैमोमिला काम करती है। अगर टोरिया हो, उजी हो, कान बहरा हो, तो फिर सलेशिया और सरायनम मर्कसाल भी काम करेगी। अपने सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन वैसे भी ये काम करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है इम्पेयर्ड हेयरिंग के लिए, इम्पेयर्ड हेयरिंग या डेफनेस के लिए। कितने ही बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी कि ये बोल सकता है जैसे भी, लेकिन सुनता नहीं है। ये जी वो गरीब अलामत। ये तो हम आम आते हैं कि ये बच्चा सुनता नहीं है लेकिन बोलता है। वो कहते हैं जी बोलता है लेकिन सुनता नहीं है, सुनता है तो बोलता नहीं है। ये अल्टर करती हैं। तो इनकी दवाई जो है सिक्सलाइमन है सबसे पहली दवाई, कि अगर आपका कोई जेनेटिक कोई जीन मिस हुआ है तो उसकी दवाई सिक्सलाइमन है। और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि ये होते हैं छोटे बच्चे आते हैं 5 साल 7 साल 10 साल में कि जी पैदाइशी गूंगे हैं, बहरे हैं, नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते, तो आप उनको क्या दवाई देंगे? उनको आप कास्टिकम, ब्राटा काप, काली में और पल्साटिला और मेफाइटस देंगे। अगर आपने केस स्टडी करना है हम स्टडी करेंगे, लेकिन अगर इस नुस्खे से बेहतर नहीं हो रहा तो फिर आप सिर्फ बच्चे की हिस्ट्री लेंगे, उसके माँ बाप की हिस्ट्री लेंगे। पैदाइशी कंजेनिटली जो भी डिजीज हैं, जो भी, चाहे वो सीपी चाइल्ड है, चाहे वो ऑटिज्म है, एडीएचडी है, कुछ भी है, अगर पैदाइशी जब उठा पैदा हुआ सारी उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए, पैदाइशी उसको मिल गई थी, तो फिर आप बच्चे की बजाय उसके माँ बाप की हिस्ट्री लेंगे। उसका बाप थूजा का निकलेगा, लेक्सिस की निकलेगी, सल्फर की निकलेगी, बेडोरिनम की निकलेगी, कार्सिनोसिन की निकलेगी। तो आप सिर्फ माँ बाप की हिस्ट्री ले, बच्चे की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे का वहां पर बोलना भी शुरू होगा, सुनना भी शुरू होगा। तो ये ऐसा हैरत अंगेज हमारे पास ट्रीटमेंट है होम्योपैथी वे ऑफ सिस्टम में कि किसी सिस्टम के पास नहीं है। बड़े बड़े ईएनटी बैठे हैं, कोई दवाई नहीं। ऑपरेशन के बाद भी वो लिख के देते हैं, कोई गारंटी नहीं भी कि आपका बच्चा सुनेगा या बोलेगा, हमारे पास गारंटी कोई नहीं। लेकिन अगर आप ये दवाई देंगे, एक दवा फिर बता रहा हूँ कि आप कास्टिकम देंगे, आप काली मोर देंगे, आप पल्सटिला देंगे, आप ब्राटा काप देंगे, मेफाइटस देंगे, तो मरीज ठीक होने शुरू होंगे बच्चे। लेकिन अगर रुकता है काम तो फिर उनके माँ बाप की हिस्ट्री लें और माँ बाप में जो बीमारी है उसका इलाज करें, क्योंकि वो बीमारियाँ उसमें शिफ्ट हुई हुई हैं और उनके रिजल्ट में या वो बोल नहीं रहा या वो सुन नहीं रहे। और अक्सर बच्चे ऐसे ही आते हैं तो कहते हैं कान इनके ठीक है, जबान इसकी ठीक है, ये नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर रहा। आगे आ जाए। ये नुस्खा ट्राई करें, आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और नुस्खा 30 से लेके 201 MCM तक ट्राई करेंगे, कम अगर इस ट्राई में 2-4 महीने लगेंगे और आप देखेंगे कि 2-4 महीने में रिजल्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ बच्चे सुनेंगे। लेकिन आप ये हमारी बातों से ये ना समझ बैठें कि 10 में से 10 ही ठीक होंगे, कहीं भी ठीक नहीं होंगे 10 में से 10, ये आप याद रखिएगा। अब इसी तरह आप देखें कि जो प्लांटेगो मेजर मेडिसन है, ये बेड वेटिंग की भी बड़ी अच्छी दवाई है, जिसको डायरोसिस भी कहते हैं, एनोरेसिस भी कहते हैं, बेड वेटिंग भी कहते हैं। जो बच्चे रात को पेशाब करते हैं और कितने बड़े बड़ी उम्र हो जाती है, 9 साल के हो गए, 10 साल के, इवन की 14-15 साल 16 साल के भी बच्चे बच्ची आ रही कि अभी तक रात को पेशाब करती हैं। अगर मैं ये बताऊं, माइंड सिम्टम तो आएगी, लेकिन उसके अलावा अगर बताऊं, आप ऐसे बच्चों को, ऐसे बड़ों को प्लांटेगो दें, रोज की 130 या 200 में, वर्बेस्कम दें,
30 या 200 की रोज एक इकोजिटम दें, 30-200 की, तो आपके 50% बच्चे आके कहेंगे हाँ जी हम ठीक होना शुरू हो। याद रखिए इन 3 दवाइयों से इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जादू नहीं होगा, 10 के 10 ठीक होंगे। अगर आपने 10 में से 5-6 पे जाना है तो फिर माइंड सिम्टम लेंगे। जो बच्चों को फर्क नहीं पड़ रहा उनकी माइंड सिम्टम लें, और अगर उनको कोई सिम्टम नहीं मिल रही फौरन उनके माँ बाप की सिम्टम लें। माँ बाप की सिम्टम क्या होगी? कोई मर्ज दबा हुआ है, किसी को दमा था, किसी को कैंसर था, किसी का ऑपरेशन हुआ था, वो सप्रेस हो गया ऑपरेशन से, दवाइयों से, किसी भी चीज़ से। डिप्रेशन की दवाई उसने 10-15 साल खाई, उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ। वरना उसका मजाज देखेंगे, ये तो सप्रेशन की बात हुई, मजाज देखेंगे तो आप देखेंगे जी उसके वालिद साहब को गुस्सा ही बहुत आता है। वो तो कहना नहीं मानता, वो तो जनाब बदला लेता है, हर चीज़ का बदला लेगा। अगर वो औरत है वो भी बदला लेगी, मर्द है तो वो भी बदला लेगा। अगर किसी ने कुछ कह दिया उसको तो वो अपनी आप बेइज्जती महसूस करेगा, हद तक महसूस करेगा, ह्यूमिलेट हो जाएगा। और ह्यूमिलेट अगर हो जाए वो क्या, हाँ जी हम तो बेइज्जती महसूस करते हैं, हम तो दिल पे रखते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं माफ़ कर सकते, तो फिर आप स्टाफ से एग्री और एपिस उनको देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ बाप की सिम्टम पूछ रहे हैं, बच्चा दवाई लेने के लिए आया हुआ। आप उसकी मियाज़मेटिक देख लें, आप उसकी माइंड सिम्टम देख लें, आप देंगे तो इंशाल्लाह ठीक होंगे। और इसी तरह आप देखें कि अगर ये आपका कोई और आपको एडिशन करना है तो इसमें अगर पेशाब में स्मेल है तो एसिड बेंज आप कर देंगे। अगर दिन में भी पेशाब उसका निकलता है या ड्रिबलिंग होती है तो फिर कास्टिकम भी साथ देंगे। अगर वो बिल्कुल कमज़ोर है तो एसिड फास्ट देंगे। अगर वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ों की तरह लुक है तो अर्जेंटिन नाइट्रिकम देंगे, बूढ़ों की तरह लुक है तो लाइकोपोडियम देंगे, बूढ़ों की तरह तो रस एरोमेटिक देंगे। तो ये जो 2 कवर करता है आपके दांतों का दर्द, जिसको मोटेल्जिया भी कहते हैं या दांतों का बैनाटोरिया भी कहते हैं, इसी तरह एनोरेसिस है। इसका मैंने बताया कि ये प्लांटेगो इनके मेजर दवाई इन दोनों बीमारियों के लिए, और साथ ये बाकी दवाई देंगे तो आप कामयाब रहेंगे। अब आप ये देखिए कि प्लांटेगो पे आ जाए दांतों के लिए, ये आपके बेहतरीन आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, अल्लाह मुझे बचाए झूठ बोलने से। अल्लाह मेरे अल्फाज में, क्योंकि जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसमें, और अपनी रहमत बरकत डाल। आप सारे डेंटिस्ट बन सकते हैं। आप सिर्फ थोड़ी सी दवाइयां याद करें और उस पर टिक जाए, बाल लिख दें होम्योपैथिक डेंटिस्ट। ना मशीन आएगी लाखों रुपए की, ना आपको जनाब जनरेटर रखना पड़ेगा कि मशीन चलानी है, ये करना है। आप लिखे होम्योपैथिक डेंटिस्ट और आपका काम चलेगा। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो वो वहाँ कर रहे हैं। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? दांत निकाल रहे हैं, आप 10 में से 5 दांत बचा सकते हैं। आपका दांत हिल रहा है, बहुत ज्यादा हिलता है, उसके हमारे पास दवाई है, उनके पास कोई दवाई नहीं, कहेंगे लाओ जी निकालिए, आजकल निकालने की 5-5 साल है। आप कैलकेरिया फ्लोर दें, सिंपल कैलकेरिया फ्लोर मैंने बहुत से मरीजों को दी है, अपने डॉक्टरों को भी दी है और उनके दांत वापस ठुके हैं। आपके दांत सेरेटिंग है, आपके दांतों में गैप है, आपके दांत ऊपर नीचे हैं, आप बच्चों को ब्रेसिस लगवा रहे हैं, बच्चों को, बच्चियों को आप ब्रेसिस से बच सकते हैं। आप सिर्फ प्लाइनम सीएम में उनको दें, हर महीने में 1-2 पुड़ी। आपके कितने बच्चे ब्रेसिस से बचेंगे? दांत जितने क्रूक्ड हैं, बाहर आए हुए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, अंदर जाएंगे। और मैंने तो ऐसे बच्चों का भी किया कि जब दवाई दी पहले उनकी तस्वीर खींची, उनका एक्सरे कराया, ओपीजी करवाया, ओपीजी में दांत आगे पीछे हुए हैं उसके, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, कोई आगे निकल रहा है। जब मैंने 6 महीने साल बाद दवाई दी, दांत वापस गए, फिर ओपीजी कराया तो देख के हैरान हो गया कि अंदर से सारे दांत इन लाइन हो गए, सीधे इसमें आ गए। ये सिफलिनम का कमाल है। इसके पीछे क्या है? सिफिलिटिक मिसिंग है।
क्या मिसिंग है? कैलकेरिया फास मिसिंग है, फ्लोराइड मिसिंग है, फास्फेट मिसिंग है, फास्फोरस मिसिंग है। जो बच्चों को चाहिए वो किसी वजह से पीछे से मिसिंग आ रही है। उनके माँ बाप हैं, उनके जीन में, उनके ब्लड में ये चीज कम थी, आगे बच्चे पकड़ेंगे बेचारे। ये सिर्फ बहाना ही होता है कि बच्चे चीनी बहुत खाते हैं तो फलां चीज, ये उससे कुछ नहीं होगा, ना कीड़ा लगेगा ना दांत खराब होंगे। आपका पैदाइशी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम होगी जी। टीथ स्केलिंग के लिए, स्केलिंग करने के लिए बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। अब आप देखिए कि अगर आप दांत आपके ऊपर से खराब है, उसका क्राउन खराब है, उसकी अलग दवाई है। नीचे आ जाए उसका पल्प खराब है, उसकी और दवाई है। नीचे आ जाए उसका स्टेम खराब है, उसकी और दवाई। नीचे चले जाए रूट में, उसकी और दवाइयाँ, और 100% काम करेगी। जैसे नहीं ठीक होना उससे तो नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा 10 में से 10 ठीक होंगे, ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन जो ठीक होगा वो मजेदार ठीक हो जाएगा। अगर आपके दांत ऊपर से खराब हो रहे हैं तो याद रखिए स्टाफिस एग्रिया और मर्क साहब ये काम करेगी। और अगर नीचे से खराब हो रहे हैं जड़ से, तो मेजेरियम वहां पे काम करेगी, थूजा वहां पे काम करेगी, और बहुत एक्सीलेंट काम करती है। आरसीटी आप कर सकते हैं, रूट केनाल ट्रीटमेंट हो सकता है। रूट केनाल में क्या होता है कि आपके नर्व नीचे मसूड़े पीछे चले जाते हैं, पेरियोडोनाइटिस हो जाता है, आपके मसूड़े छोटा शुरू हो जाते हैं, आपकी मसूड़े की जांच की हड्डी तक इन्फेक्शन हो जाती है। तो जब कहे कि जी रूट केनाल करना है, तो आप रूट केनाल के लिए उसको मेजेरियम दें सीएम की, थूजा दें सीएम की, हाइपेरिकम दें सीएम की। जब आप हाइपेरिकम देंगे तो आप देखेंगे कि वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आ जाए आ जाए, बैठे इधर, बैठे इधर आ जाए। आगे आ जाए भाई। किधर आ जाए, किधर आ जाए, आप भी इधर बैठ। अब देखिए दांतों पे प्लेक आ जाता है। प्लेक के लिए वो स्केलिंग करते हैं, हमारे पास प्लेक हटाने की भी दवाइयाँ हैं। टार्टर आ जाता है, डिस्कलरेशन अब आ जाती है, सॉर्ट्स आ जाते हैं, इनके लिए हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, काम करती हैं, आपको भारी अखराजात से बचा लेंगी। अगर आपका प्लेक है, बन रहा है, तो आप कैलकेरिया फ्लोर सबको देंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टाफिस एग्रिया देंगे, उसके बाद आप फ्रेगेरिया देंगे, और कैलकेरिया रिनालिस देंगे। आप देखेंगे कि प्लेक चंद दिनों में टूट टूट के बाहर निकल आएगा। अगर मैल जमी हुई है, सॉर्ट्स हैं, दांत डिस्कलर हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, माए बच्चों को दे साफ करती हैं कि रंग खराब हो गया, टूथपेस्ट से ठीक होगा, और टूथपेस्ट से ठीक नहीं होते, वो हमारी मेडिसिन से ठीक होते हैं। इनमें फ्लोराइड की कमी है, इनमें फास्फेट की कमी है, इनमें फास्फोरस की कमी है, इनको फास्फोरस दे, कैलकेरिया पास दे, फ्लोरिक एसिड दे। जब देंगे तो आप देखें कि उनका रंग ठीक होना शुरू हो गया। और जिसके बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, टूथ कैरीज है, कीड़ा लगा हुआ है, ब्लैक है, आप स्टाफिस एग्रिया दे, आप करियोजोट दे, सिफ्लाइनम दें। सिफ्लाइनम, करियोजोट, स्टाफिस, फ्लोरिक एसिड, मैकार, ये अमूमन हर जगह काम आती है, हर जगह काम आएगी इंशाल्लाह। आगे आगे इधर आइए। जिंजवाइटिस है, जिंजवाइटिस है, आपके मसूड़ों के स्वेलिंग, आपके मसूड़ों में से खून आता है, उसको खून को आपने रोकना है, दूर करना है, जिंजवाइटिस ठीक करना है, हमारे पास मेडिसिन अच्छी है। जबकि आप जाएंगे, आपको एलोपैथ डॉक्टर आपको टूथपेस्ट लिख के देगा, तरह तरह के आपको गार्गल लिख के देगा, माउथ वॉश लिख के देगा, लेकिन आप इंटरनल हमारी चंद पूड़ियों से भी ये मर्ज ठीक हो सकता है।
अब जिंजिवाइटिस से क्या क्या ठीक हो सकता है? अगर तो ब्लड आ रहा है सबके, तो आप फास्फोरस सबको देंगे। एक दवाई है टैनिक एसिड, अगर ब्लड नहीं बंद होता किसी तरीके से, बार बार खराब होता है, तो टैनिक एसिड देंगे, मिलीफोलियम देंगे, एसिड नाइट्रिक देंगे, और कार्बोवेट दें, मर्कसाल दें। इन तकलीफ़ों से वो ठीक हो जाएगा। और आप ये देखिएगा, अगर वो मर्कसाल से बिल्कुल ठीक हो गया है, आप उसकी सिम्टम लें। 100% जिंजिवाइटिस ठीक हो चुका है, आपने मर्कसाल दिया है और इसको 201 MCM देंगे, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो आप कहेंगे यार ये तो डॉक्टर तारक ने मर्कसाल बताया था तब ठीक हो गया। नहीं, आप उसकी सिम्टम लें। आप जब कुरे देंगे उसकी मेंटल सिम्टम मोडालिटी, तो निकलेगा मर्कसाल का, ऐसे नहीं ठीक हुआ वो। बच्चों के दांत हैं, दांत लेट निकल रहे हैं, टेढ़े निकल रहे हैं, सिफलाइनम मैंने पहले बताई है। फिर उसके बाद लेट निकलते हैं, लेट डेंटिशन है कि जी निकल के एक दांत फंसा हुआ इतना सा निकला है, बाहर निकल ही रहा। आप कलकेरिया फॉर CM की एक दें या कलकेरिया का आप CM की एक दें, एक हफ्ते बाद देखिए दांत की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और या कलकेरिया फार देंगे या ये देंगे, कलकेरिया का आप देंगे या कलकेरिया फ्लोर दें। कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है हर किस्म के दांतों में। और जब आप सिम्टम लेंगे तो वो बच्चा कलकेरिया फास्ट का निकलेगा या कलकेरिया काफ का निकलेगा। कलकेरिया काफ का निकलेगा तो बच्चा पिलपला होगा, मोटा होगा, उसको पसीना आता होगा, खट्टा पसीना आता होगा, थक जाता होगा। कलकेरिया फास्ट का निकलेगा तो कमजोर होगा। कलकेरिया काफ का निकला तो पेट उसका बाहर होगा, उसके बाजू मोटे मोटे हो गए, यहाँ आपको स्पेशल रिकट नजर आएंगे, रिक्टी बच्चा होगा, ये हड्डियां उसकी निकली होगी, एक्सिस्टोसिस होगा, बाहर आएंगी, एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स होंगे। और जब कलकेरिया फास्ट का बच्चा होगा उसकी टांगे पतली होंगी, कमजोर होगी, और पेट थोड़ा सा निकला होगा। सिलेशिया आप इसमें देंगे, सिलेशिया के बच्चे का पेट बाहर होगा और पसीना आएगा। सिलेशिया के पसीने में स्मेल नहीं है, कलकेरिया का आपके पसीने में स्मेल होगी। आप ये एक एक हाइपोटेंसी दें, आपका जिंजिवाइटिस लेट डेंटिशन ये ठीक हो जाएगा। और जब आप माइंड सिम्टम पे जाएंगे, अगर वो कलकेरिया फास्ट से ठीक हुआ है, तो 100% आप पूछेंगे ये बच्चा मांगता क्या है, ये खाता क्या है? उसकी माँ कहेगी ये बारबेक्यू मटन चिकन के अलावा खाते ही कुछ नहीं। ये उसको एक किस्म का एनोरेक्सिया हो जाता है कि उसे खाना ही वो है। तो बच्चे होते हैं चिकन के अलावा गुजारा ही नहीं कर रहे, पेप्सी के अलावा गुजारा ही नहीं करते, चावलों के अलावा गुजारा नहीं हो रहा उनका। आपकी विजडम टीथ ट्रबल है, जिसको अक्ल दाढ़ कहते हैं। हमारे दांत की बनावट होती है, इंसीजर दांत हैं 4 ऊपर 4 नीचे, केनाइन दांत हैं 2 ऊपर 2 नीचे, प्रीमोलर दांत हैं 3 नीचे 3 ऊपर, फिर पीछे आपके मोलर हैं 4 इधर 4 ऊपर, टोटल मिला के 32 दांत। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, वो 20 से ऊपर नहीं होंगे, अकल दाढ़ के भी नहीं होगा। लेकिन इन सब में आप जब जवान होता है बच्चा तो 32 दांत निकलते हैं, और अकल दाढ़ हमेशा एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है, और अक्सर लोगों में फंस जाती है। जैसे अकल फंसी होती है ना, तो वो भी फंस जाती है। उसको सही कहा कि जिसकी अकल फंसी होती है उसी को होता है ये प्रॉब्लम। अकल दाढ़ इसको इसलिए कहते हैं कि उन लोगों की कहते हैं अकल गिट्टों में है, लेकिन अकल दाढ़ आई तो वो फंस गया। ये हमारे पास अकल दाढ़ की दाढ़ ठीक हो जाती है। आप पहले एक्सरे कराए, आप देखें अकल दाढ़ बिल्कुल ऐसे क्रास में पड़ी हुई है। अब डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन है। मैंने सुना है कि इसका ऑपरेशन की इजाजत लेनी पड़ती है, बाहर के मुल्कों में आप इजाजत के बगैर अकल दाढ़ निकाल ही नहीं सकते। शायद इसका लिंक है किसी दर्द के साथ, क्योंकि ये आखिर में होती है, बिल्कुल पीछे। ठीक है, ये जो आपके ये वाले दांत है, ये मैक्सिलरी आपका डेंचर कहलाता है। ये नीचे वाला मैंडिबुलर आपका डेंचर कहलाता है। तो इन डेंचर अगर कमजोर हो जाए तो फिर भी कलकेरिया हो रहा है, फिर भी हैकला लावा है, आप वो दें। और विजडम टीथ ट्रबल के लिए आप देखिए मरीज आता है, उसको दर्द हो रही थी, चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता, दांत टेढ़े हैं, उसकी दवाई चियोरेंथस है। चियोनंथस नहीं, जिसमें आर आता है, चियोरेंथस है। फिर नंबर 2 सिलेशिया है, नंबर 3 कलकेरिया कार्ब है, नंबर 4 कैमन मिला है। और अगर फिर भी ठीक रहा तो सिफिलेनम दे के देखिए, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये मैं वही बता रहा हूँ, 10 में से 4-5 ठीक हो गए भाई। आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे तो 10 में से 5-6 भी कर लें,
और बिल्कुल ना पढ़े, कुछ भी ना करे, तो 10 में से 10 भी ठीक कर सकते हैं। 100% भी कर सकते हैं, फिर कोई बंदा नहीं। पढ़े लिखे हो गए तो 10 में से 2-4 ही, मैं बता रहा हूँ, अपना 44-45 साल तजर्बा बता रहा हूँ। जब नहीं पढ़े लिखे हो तो 100% करेंगे। डेंटल एब्सेस हो जाता है, गम्स एब्सेस हो जाते हैं। 2 ही दवाइयां हमारी, सिलेशिया थूजा और हैपरसल्फ, ये काम करती है। और याद रखिए कि सिलेशिया थूजा हैपरसल, कहीं भी सपोरेशन है, कभी भी साइनस है, कोई फिस्टुला है, डेंटल फिस्टुला में भी ये काम करती है, एनल फिस्टुला में भी ये काम करती है, कहीं पे ऑपरेशन खराब हो जाए वहां पे भी ये काम करती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और दांतों की कोई तकलीफ? नहीं नहीं, टेढ़े दांतों को मैंने बताया कि सिफलाइनम बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हो चलेगी, लेकिन सिफलाइनम वो बच्चे जिनके दांत आगे निकले होते हैं, क्रूड होते हैं, वापस चले जाते हैं, उनको ब्रेसिस से बच जाते हैं। वो टूथ कैविटीज का बता दिया, पुल्पाइटिस का बता दिया कि पल्प की सोजन के लिए बेलाडोना सिलिशिया काम करेंगी। मैं आपकी हेल्प के लिए कुछ तस्वीरें लाए ताकि आपको क्लियर कर कुछ। उसकी फ्लोरिक एसिड है दवाई, ये देखें, टूथ कैरीज, ये टूथ कैरीज है, और इसकी दवाइयां स्टाफिस एग्रिया, कोरियोजोट, फ्लोरिक एसिड, और ये हाइपोटेंसी में काम करती हैं। ये कीड़ा जो है ये वापस होता है, दांत ठीक होते हैं, लेकिन 100% ठीक नहीं हो गए, लेकिन अगर बच्चा है तो अगले दांत उसके अच्छे आएंगे, साफ आएंगे, याद रखिए। जी इसका देखिए एक्सरे है, जी मैं टूथ कैरीज दिखा रहा था इनको, टूथ कैरीज। ये देखिए एक्सरे, इसमें आपके मैंडिबुलर ऊपर वाला जा, मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबुलर, ये कमजोर हुए हुए हैं, और आप देखें कि विजडम टीथ इसमें टेढ़ा हुआ हुआ है। जब आप दवाई देंगे, विजडम टीथ की जो मैंने बताया, चोरेंथस है, सिलिशिया है, बेलाडोना है, कैमोमिला, 4 दवाई हैं, तो ये दांत भी एक्सरे दिखाएंगे तो ठीक हो जाए। पेरियोडेंटाइटिस, आपके दांत इतने डिस्कलर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपके नीचे जो गम्स हैं उनको मुतासर करते हुए ये नीचे की जो आपकी हड्डी है जिसको मैंडिबुलर कहते हैं, वो उसको भी नुकसान कर रहा है, पूरे जबड़े की जहाँ से जहाँ तक। इसकी मेडिसिन भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। इसकी दवाई आप सबको फास्फोरस दें, मिलीफोलियम देंगे, और कैलकेरिया फ्लोर देंगे, और स्टाफिस एग्रिया देंगे, तो ये इसका जो कलर है ये भी ठीक हो जाएगा। इस कलर से मुझे याद आ गया केस, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बताता हूँ कि तकरीबन यही कलर था उसके पूरे दांतों का। एक मेरे पास ब्यूरोक्रेट आया काफ़ी साल पहले कि जी आप मेरी शुगर का इलाज करें। अब आपको पता है कि शुगर का इलाज कोई लाहौर में एक डॉक्टर है वो करता है, कोई पेशावर में एक डॉक्टर है वो करता है, हमसे तो बहुत मुश्किल होता है अभी ठीक, लेकिन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाएंगे, कभी कुछ ठीक भी हो जाएगा। अब वो कह रहा है जी मैंने होम्योपैथी का, मैं शौकीन हूँ, दिलदादा हूँ, आप दवाई दें। मैंने उसको सारी दवाई दे दी, पढ़ा लिखा बंदा था, खुद भी पढ़ के आता था, दवाइयाँ भी पढ़ के आता था, मैं अब दुआ करता था ये ना आए, ठीक ही नहीं हो रहा। 65 साल 70 साल का बाबा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, और ठीक भी नहीं हो रहा, मैंने दवाइयाँ दे दी। इसी तरह बातों बातों में जब देखा मैंने, उसके दांत सारे पीले, सारे पीले थे, और पीले दांतों को मैं स्टाफिस एग्रिया बेशक जरूर देता हूँ, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, उसके दांत भी ठीक हो जाते हैं, मस भी ठीक। जब स्टाफिस एग्रिया दी, उसकी शुगर कंट्रोल होते होते ठीक हो। अब दांतों पे क्या है कि टूथ कैरीज में भी एक किस्म का वायरस है और कीड़ा लगता है, और वो उससे ठीक होता है, जो कि डायबिटीज का भी वजह बनती है, और वो उससे ठीक हो। ये कुछ तस्वीरें हैं, ग्राउंडिंग है, स्पेसिंग है, ओवर बाइट है, ओवर जेट है, ओपन बाइट है, क्रॉस बाइट है, इम्पैक्टेड टीथ है, मिसिंग टीथ है,
फिर ओपन बाइट है, फिर इम्पैक्टेड टीथ है नीचे ऊपर वाले, और ये देखिए। और मजे की बात यह है कि इस पे सिफलाइनम सब पे काम करेगी, सिफलाइनम सब पे काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर इस पे काम करेगी, बरसा काम करेगी, और जहाँ जहाँ आपके फ्लोराइड कम है, कैल्शियम कम है, आप देंगे तो काम करेगी। और ये सारे अमराज 100% नहीं तो 50% ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, बेरेसी से आप बचते हैं। ये वो जिंजिवाइटिस और पेरियोडोनाइटिस। सेरेटेड, आपके दांतों में वक्फा आ जाएगा, और हमारे वक्फे के लिए भी सिफलाइलम काम करती है, कैलकेरिया फ्लोर काम करती है। वक्फा ये इस तस्वीर में बहुत बड़ा है, लेकिन जो कम वक्फे होते हैं वो हमारी दवाइयों से बराबर भी हो जाता है, उसको वापस जुड़ भी जाता है। ये जिस के दांत बिल्कुल इरेगुलर होते हैं, जैसे मैंने पहले किया कि मैंने ओपीजी कराया, दांत बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे, जब उनको सिफलाइनम दी और कभी साथ कोई और दवाई बदली वो दी, तो एक्सरे से पहले उनके ये कंडीशन थी, और एक्सरे के सारी इलाज के बाद जब उनका ओपीजी हुआ तो ये दांत अपने सीरीज में आ गए थे। ये देखे कि हेल्थी दांत है, कीड़ा लगा हुआ है, टूथ कैरीज है, पेरियोडोनाइटिस है, ये सारे तस्वीर में, ताकि आपको पता चले। वैसे तो आप फौरन लिखेंगे उस पर यूट्यूब पे, तो फौरन ये चीज़ें आ जाती है सारी। ग्राइंडिंग टीथ, जो रात को दांत रगड़ते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो दांत इस तरह रगड़ते हैं, उनकी दवाई साइना है, सेंटोनाइन है, बच्चों की बेलाडोना है। और ये क्रुक टीथ, क्रुक्ट, जिनको ब्रेसिस लगते हैं, क्रुक टीथ है कि टीथ बाहर आ गए इनके, और ये हमारी दवाइयों से ये अंदर चले जाते हैं। मैंने 20 केस किए हैं, बच्चों को उनके लाखों रुपए बचे हैं, सिफलाइनम दे के, कैलकेरिया फ्लोर दे के उनके ये अंदर गए हैं। ये नेक्रोसिस ऑफ टीथ की पहली तस्वीरें हैं। अगर ये इलाज नहीं होगा तो नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस के लिए आप इसको कार्सिनोसिन, बेसिलिनम और फिर कैलकेरिया फॉर्सिफिलाइनम देंगे तो केस आपके ठीक हो जाएंगे। अब जितना मैंने आपको बताया है, मैं दावा तो नहीं करता, सिर्फ छोटी सी बात करता हूँ कि अगर आप सिर्फ बाहर डेंटिस्ट ही लिख लें, आप शुगर स्पेशलिस्ट ना बने, कैंसर स्पेशलिस्ट ना बने, लेकिन डेंटिस्ट बने और सिर्फ डेंटिस्ट का इलाज करें, तो इन थोड़ी सी दवाइयों से आपका क्लिनिक रन करेगा इंशाल्लाह। जी क्या कहा जी? अच्छा जी, और कोई सवाल अगर यहाँ तक हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। कोई सवाल?